सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने वाला हूँ। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार जब देवी पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने शिवजी के बैल नंदी को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया, ताकि कोई भीतर ना आ सके। कुछ देर बाद ही भगवान शिव वहां आ पहुंचे और उन्होंने नंदी को बाहर खड़ा पाया। भगवान शिव के प्रति अपनी वफादारी के कारण नंदी उन्हें भीतर जाने से रोक न सके। इस घटना से आक्रोशित होकर देवी पार्वती ने मन ही मन में तय किया कि उन्हें भी अपना एक रक्षक चाहिए। जिस तरह नंदी भगवान शिव के प्रति वफादार हैं, वैसे ही उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो उनके प्रति वफादार रहे। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने अपने लिए एक रक्षक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन, हल्दी और तेल के लेप को उतारकर एक लड़के के आकार का पुतला बनाया। फिर उन्होंने उसमें प्राण भरे और उसे अपना पुत्र गणेश ऐसा नाम उसका घोषित किया। उन्होंने गणेश को स्नान घर के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि किसी को भी भीतर न आने दे। पूरी ईमानदारी के साथ गणेश अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे के बाहर पहरा देने लगे। थोड़ी ही देर में भगवान शिव वहां आ पहुंचे। एक छोटे बालक को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे भीतर जाने लगे, लेकिन बाल गणेश ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने खुद का परिचय देते हुए कहा कि वे पार्वती के पति हैं। इतना कहने के बावजूद भी गणेश वहीं खड़े रहे। उसकी इस जिद से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपना त्रिशूल निकाला और बस एक ही बार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह सारा कोलाहल सुनकर देवी पार्वती दौड़ती हुई बाहर आई। बाहर का दृश्य देखकर वे चौंक गई। अपने बेटे का बगैर सिर का शरीर देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वे बहुत आक्रोशित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने पूरी सृष्टि का विनाश करने की धमकी दी। देवी पार्वती का यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद सभी देवी देवता भयभीत हो गए। उन सब ने मिलकर देवी पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे अपने सब वापस ले लें, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होते देख स्वयं ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती को अपने शब्दों पर गौर करने की विनती की। अंत में देवी पार्वती ने उनकी बात स्वीकार ली, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपनी भी दो शर्तें रखी। उनकी पहली शर्त थी कि गणेश को वापस जीवित किया जाए। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि सारे देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश की पूजा होनी चाहिए। इन शर्तों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि अब वे कुछ कर सकते हैं। अपनी प्रिय पत्नी को रिझाने के लिए भगवान शिव ने अपने गुणों को आदेश दिया कि वे सब जाएं और इस संसार में जो भी माता अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सोई हुई है, उसके बच्चे का सिर ले आएं। और खास बात यह ध्यान रहे कि वह सिर उत्तर दिशा की ओर हो। तो तुरंत ही सारे गण ऐसे जीव की तलाश में निकल पड़े और कुछ ही देर में एक हाथी का सिर लेकर वापस लौटे। शिव जी ने वह सिर गणेश के शरीर से जोड़ दिया और अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें फिर से जीवित किया। उन्होंने गणेश को अपना पुत्र घोषित करते हुए उसे अपने गणों का भी नेता बनाया और इस तरह श्री गणेश को गणपति यह नाम मिला। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा।